तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक मडाड और आप देख रहे हैं रोज़ न्यारी बात। आज हम आए हैं करनाल के किसान भवन में और यहाँ पर किसानों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। आइए जानते हैं किस विषय में ये बैठक आयोजित की गई है। जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को नमस्कार जी सर, आज जो ये मीटिंग आयोजित की गई थी इसका क्या प्रमुख प्रयोजन है? देखिए, जो 3 कृषि कानून थे जो दिल्ली से हमें प्रधानमंत्री वापस लिए थे 13 महीने के आंदोलन के बाद, अब राष्ट्रीय कृषि बाजार एक पॉलिसी केंद्र ने भेजी है। उसके बारे में हम मुख्यमंत्री को 11 मार्च को मेमोरेंडम दे चुके हैं सारे जिला हेडक्वार्टर पर जाकर के। और कल पीपली के अंदर पूरे हरियाणा के किसान वहां पहुंच रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। और जो ये नया मसौदा जो मंडियों को खत्म करने वाला जो आया है, ये पूर्ण रूप से मंडी व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला है। पूंजीपतियों को ये लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है और जहां भी पूंजीपतियों के गोदाम होंगे वहां से मंडियां शुरू होगी और एकाधिकार होगा लोगों का। तो इसका हम विरोध जता रहे हैं। कल पंजाब की विधानसभा में पंजाब सरकार ने इस मसौदे को नकार दिया है। वो पहले भी नकार चुके हैं, कल उन्होंने विधानसभा में भी इसको रद्द कर दिया है और हरियाणा का भी विधानसभा स्तर चला हुआ है। तो हम पक्ष के लोगों से कहना चाहते हैं कि विधानसभा के सेशन में इस मसौदे को ला करके रद्द किया जाए पंजाब की तरह। और हरियाणा सरकार चीफ मिनिस्टर इसको दबाए बैठे हैं, कोई उसके ऊपर मुंह नहीं खोल रहे, कोई बयान नहीं दे रहे, कोई इसमें कोई प्रतिक्रिया सरकार की नहीं आ रही है, जो बहुत दुखद विषय है। तो कल पिपली में जाकर के मुख्यमंत्री के आवास पर पंचायत करेंगे। हजारों किसान कल हरियाणा से मजदूर वहां पहुंच रहे हैं और हम वहां पंचायत के रूप में मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, उनके आवास पर मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी बात कहना चाहते हैं कि आप इसको रद्द करो। और मैं ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, कल ये हमारा पंचायत का कार्यक्रम है पीपली के अंदर चौधरी देवलाल पार्क में इकट्ठा होने का। अगर सीएम हरियाणा ने इसको रद्द करने के बारे में कोई वक्तव्य कोई अपना नहीं दिया तो फिर वो कुरुक्षेत्र की भूमि है, वहां फिर आंदोलन का कल संघनाद होगा। एसकेएम की तरफ से पूरा संघनाद किया जाएगा और उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से प्रशासन की और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की, हरियाणा सरकार की होगी। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल की जो रणनीति को फाइनल कर रहे हैं और आप सभी के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हमारी हाथ जोड़ के विनती है किसान भाइयों से कि भाई कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। अगर ये कानून पास हो गया, ये मसौदा जो राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो मसौदा है, अगर ये हरियाणा सरकार ने पास कर दिया तो आप कहीं भी नहीं रहोगे। इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा पिपली अनाज मंडी में पहुंचो। ये सभी विधानसभाओं में भेजा गया, सभी राज्यों में? हाँ, सभी केंद्र की सबसे सभी प्रदेश सरकारों के पास कितनी प्रदेश सरकारों ने इसको रद्द कर दिया? जैसे अभी आपने अभी हमारे पास जानकारी यहाँ पंजाब की आई है और हरियाणा का भी बजट चला है। हमें उम्मीद है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, इसको पूर्ण रूप से अवश्य रद्द करेगा। 572 सत्र में कहने की कहता है मुख्यमंत्री जी किसानों की बल्ले बल्ले हुई है। अब पता नहीं कहाँ बल्ले हो रही है, यहाँ तो किसान बैठे जब पूछ रहे कि कितनी बल्ले बल्ले हो रही है, किसी की कोई बल्ले बल्ले, किस बात की बल्ले होगी। मैंने एक बात पर बड़ी हंसी आई इस बजट में, मैं वो साझा करना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपये बिना ब्याज का डेयरी खोलने के लिए महिलाओं को मिलेगा। बागवानी में भी है, डेयरी खोलने के लिए भी। और उस 1 लाख की तो कोई भैंस भी नहीं आती। 1.5-2 लाख रुपए की भैंस है, करे तो सेट बनेगा, करे तो चारा काटने की मशीन आओगे, करे तो क्या होगा। ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाज करके अपना टाइम पास करते हैं और बजट भी निराशाजनक रहा है पूर्ण रूप से। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या उसमें कहने के लिए और सुनने के लिए, तो था ही नहीं कुछ उसमें। तो हम जो कल का हमारा जो विषय है कि इस मसौदे को हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से रद्द करे। जो नई मंडी की नीतियां आई है उससे एपीएमसी था जो, मतलब उसको किस तरीके से खतरा, वैकल्पिक व्यवस्था तो रहेगी? जब ये पूंजीपतियों के हवाले खरीद को कर देंगे तो एपीएमसी एक्ट का तो मतलब ही खत्म कर, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। मैं कह चुका हूँ कि चौधरी छोटू राम ने जो
अंग्रेज के शासनकाल में जो एपीएमसी एक्ट बनाया, मंडीकरण बनाया, आज आप भी देखते हो पंजाब हरियाणा में कितना मंडी बोर्ड का कितना बड़ा ढांचा खड़ा है और कितनी बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था उनके द्वारा बनाई गई थी जो आज तक चल रही है। तो उसको ये तय करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि आप इस तरह का मसौदा बना के जाओ, जो हम मांग नहीं करते ये कर देते हैं, जो मांग करते हैं उसको ये करते ही नहीं है। तो मैं ये पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इस मसौदे को खारिज करता हूँ और पूरे उसके संगठन की तरफ से ये कहता हूँ कि अगर ये लागू किया गया तो इसके लिए भयंकर आंदोलन प्रदेश में होगा। फसल विविधताओं को लेकर सरकार बल दे रही है, 1000 सब्सिडी और बढ़ाई है, बढ़ोतरी की है, पहले 7000 थी अब 8000 की। नहीं, वो विविधता की बात जो ये कर रहे हैं तो ये सारा लागत आधार पर C2+50 का फार्मूला था। खरीद की गारंटी करे या विविधता तो फसलों के अपने आप कर देंगे हम। जो किसान ने जिस फसल बना दिखा अपने आप ही बदल लेगा वो दूसरे। ये इस तरह का 1000 बना दिया, बस इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, ना ये कोई पॉलिसी है ना ये इससे कोई लाभ होगा। हम कहते हैं कि आप MSP खरीद गारंटी का कानून बनाओ, खरीद की गारंटी लो और सरकार खरीद की गारंटी का ये कानून बना करके इसको वो करे, तब जाकर के किसान को इसका लाभ हो। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख मांगे थी, मीटर को लेकर, पराली जलाने को लेकर। बिल्कुल, सारी दिल्ली आंदोलन के बाद सभी हमारी मांग लंबित है, कुछ भी नहीं किया इतना अंतराल बीतने के बाद। और किसी भी कानून पे सरकार ने, केंद्र ने, राज्य सरकार ने कोई बात नहीं करी। उल्टा और किसानों को आंदोलन में धकेलने के लिए एक ड्राफ्ट छोड़ लिया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति। अरे भाई क्या करना चाहते हो आप? तो आप इसे बंद करिए, रद्द करिए। हमारा एक मुद्दे से तो हमारी जान छूटती नहीं, दूसरा मुद्दा एक चिट्ठी भेज कर फिर ये पैदा कर देते हैं। तो जो हमें ये कह रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, MSP खरीद गारंटी का C2+50 का फार्मूला बंद आप कर दो, सारा मामला झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी सारी मांग इसमें शामिल कर रहेगी। नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी नायब सिंह सैनी जी, उनसे उम्मीद है आपको कि किसानों के हाँ बढ़ेगा, नया करेंगे, 1 साल पुराना है तो है। और बाकी ये है कि भाई ठीक है, अपने क्षेत्र का है, यहाँ नजदीक का है और किसान का बेटा है। और मैं ये समझता हूँ कि किसान का बेटा अपने परिवार का, इतने बड़े किसान परिवार का गला नहीं काट सकता। और भाई मैं फिर कह दूंगा, अगर गला काटने का काम करा इस परिवार का, ये मसौदा लागू करके गला काटने का काम करा तो निश्चित तौर पर फिर कल शंखनाद होगा, पूरे जोर शोर तरीके से होगा, महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र से आंदोलन का शंखनाद होगा। अभी भी समय है मुख्यमंत्री का, वो घोषित करे विधानसभा में इसको लेकर क्या हुआ, खुली डिबेट करे, हमारे साथ करे, किसी किसान भवन में करे, किसी गाँव में करे, खुले में मीडिया ट्रायल हो इस ड्राफ्ट के ऊपर, इस मसौदे के ऊपर। मेरा चैलेंज है और मीडिया ट्रायल हो, और लोग अपने आप देख लेंगे ये मसौदा कितना सही है, कितना ठीक है, गलत बना दिए तो ये करें, हम तैयार है इसके लिए। चैलेंज है पूरी सरकार को। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू, लेकिन मंडियों में व्यवस्था अभी ऐसी कैसी पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अपनी मनमर्जी से करा, घोषणाएं कर देते हैं, अपनी मर्जी से खरीदते हैं, फिर ये घोषणा करते हैं। अभी नहीं खरीदा और खरीद किसान की होनी चाहिए। इससे तो सारी आम किसान पर पूरी पब्लिक पे इसका बोझ पड़ेगा। आम पब्लिक ये तब होगी भी हमारे पास क्या लेना देना, हमने किसानों से, उनसे ये आगे बोझ ही पड़ने वाला पब्लिक पे सारा। यू किसान तो फिर भी कुछ न कुछ अपना इल्ला कर लेंगे, नहीं पब्लिक कहाँ से होगी इसका ये सोचने भी थारे साथ क्या होने वाला है। इससे अगर ये सरकार ने रद्द नहीं किया, नहीं इसका बहुत ज्यादा वहां पर पहुंच सकते। देखिए, किसान लोग कभी गिनती नहीं होती जी, ये बड़ा परिवार है, इसमें गिनती नहीं होती क्योंकि सीजन का टाइम है। एक तो जो गन्ने की फसल है उसका अंतिम दौर में काम चल रहा है, पूरा जोरों शोरों पर काम चल रहा है, और भी दूसरी फसलें हैं, लेकिन किसान आएंगे। ये बहुत बड़ी आफत है किसान परिवार के ऊपर, किसान समाज के ऊपर। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि जो 3 कृषि कानून जो पहले आए थे, जिनको किसानों ने इतना लंबा आंदोलन करके 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर और 750 किसानों की बलि देकर उसको कैंसिल करवाया था, सरकार उन्हीं का नाम बदलकर, ये वही 3 काले कानून है, सिर्फ नाम चेंज किया गया है कि कृषि किसान कृषि बाजार नीति है, वही 3 काले कानून। सरकार दोबारा सेंटर की सरकार राज्य की सरकारों के जरिए इसको दोबारा लागू करना चाहती है। अगर ये लागू हुआ तो किसान भी खत्म और किसानियत भी खत्म। क्या कुछ समय निर्धारित किया वहां पर पहुंचने का किसानों ने? देखिए, वहां पहुंचने का 11 बजे का टाइम है। तकरीबन पूरे प्रदेश के किसान आएंगे
और सभी इकट्ठे होकर चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद सभी मुख्यमंत्री के द्वार पर पहुंचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल को पीपली में पहुंच रहे हैं किसान।